जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। हमारे फार्म में एक बार फिर से चिक्स आए हुए हैं। 14,500 हमने चिक्स मंगवा रखा है। चिक्स को लेकर के किस तरह से आपको पहले से तैयारी करके रखनी होती है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो में यह जानकारी आप लोगों को दे रखी है। इसलिए चिक्स आने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। चिक्स हमारे फार्म में कल आए थे। कल और आज 2 दिन मिला करके टोटल चिक्स की मोर्टेलिटी 7 हुई है। मैंने किस तरह से प्रबंधन अपने फार्म में किया कि हमारे चिक्स की मोर्टेलिटी नहीं हुई, और आपके सामने हमारे चिक्स बिल्कुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा कमज़ोर चिक्स कंपनी वालों ने ज़रूर भेज दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे चिक्स धीरे धीरे एक्टिव हो जाएंगे। 27 तारीख को सुबह में हमारे चिक्स आए तकरीबन 10 बजे के आसपास। उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मौसम ख़राब का मतलब कि बहुत तेज़ हवा भी चल रहा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ऐसे में भाई चिक्स यदि हम फार्म में डालते तो हमारे चिक्स को सर्दी लग जाती, तो लंबे समय तक हमारे चिक्स बीमार रहते हैं और हम लोगों को बहुत सारी दवाइयाँ चलानी होती है, तब जाकर के हमारे चिक्स के अंदर सुधार आना शुरू होता है। यह वीडियो मैं रात के समय में बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी ना आए, हल्की फुल्का अंधेरा आ सकता है। इसको आप लोग मैनेज कर लेना। यह बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी मेरे नए फार्मर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं और इस समय अपने फार्म में चिक्स डाल रहे हैं, तो मौसम में गड़बड़ी होगी हमेशा। कभी बारिश होगा, कभी तेज हवा चलेगी। ऐसे में आप लोगों को किस तरह से करना है, यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखोगे तो आप लोगों को चिक्स पालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे ही हमारे फार्म में 27 तारीख को सुबह चिक्स आए 10 बजे के आसपास, तो मैंने 5 बजे सुबह से ही अपने फार्म में अंगीठी जलाना शुरू कर दिया। हमारे फार्म में हेलोजन लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, हमने अंगीठी रख रखा है। यह हमारा चिक्स का फार्म 100 बाई 50 फीट का है, यानी 100 फीट लंबा है और 50 फीट चौड़ा है। इस इतने लंबे फार्म में हमने इस तरह के 10 अंगीठी, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि हमारे अंगीठी के अंदर भयंकर आग लगी हुई है, आग जल रहा है और फार्म का टेम्परेचर 92 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस तरह से हमने हर 20-20 फीट पर एक एक अंगीठी लगा रखी है पूरे फार्म में, एक साइड इधर और एक साइड इधर, यानी 10 अंगीठी हमने इस फार्म में सेट किया हुआ है। और यही अंगीठी की वजह से हमारे फार्म का टेम्परेचर जबरदस्त तरीके से अपने फार्म का टेम्परेचर मेंटेन है। आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर इस अंगीठी के अंदर, इसको हम बुखारी भी कहते हैं, इस बुखारी के अंदर जलाते क्या है? भाई इस बुखारी के अंदर हम लकड़ी के छोटे छोटे गुटके, ये आपके सामने रखा हुआ है, लकड़ी के छोटे छोटे गुटके मंगवा करके और इसी को हम जलाते हैं अपने जरूरत के अनुसार। एक और सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि सर इसके अंदर जो धुआं निकलता है वह धुआं कहाँ जाता है? इसके अंदर से धुआं का ये हमने पाइप सिस्टम कर रखा है। अपने लेंटर के ऊपर हमने इसको पाइप लगा दिया है, सुराख करा रखा था जब हमने चिक्स का फार्म बनवाया था तभी, और वहीं से हमारा धुआं बिल्कुल बाहर निकल जाता है। एक बात का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है कि जब भी आप अपने फार्म में चिक्स डालोगे तो फार्म के अंदर धुआं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि धुआं होगा तो हमारे बर्ड के स्टार्टिंग में ही आंख के अंदर स्वेलिंग की समस्या आ जाती है। इसलिए बड़े सावधानी से अंगीठी को अपने फार्म में यूज करना है। एक बात का ख्याल और आप लोगों को रखना है कि जब भी आप अपने फार्म में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो भी व्यवस्था करते हो, तो टेम्परेचर स्टार्टिंग के चिक्स में 88 डिग्री कम से कम फ़ारेनहाइट होना चाहिए और हाईएस्ट 94-95 डिग्री। इससे ज्यादा टेम्परेचर आपके फार्म में नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपके फार्म का टेम्परेचर 95-96 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो आपके चिक्स थोड़ा सा गर्मी महसूस करने लगेंगे, और ऐसे में हमारे चिक्स वाले फार्म में ये पानी का जो पाइप होता है और पाइप के अंदर पानी गर्म हो जाता है। ऐसे समय में पानी चेक कर लेना है कि कहीं गर्म तो नहीं है। यदि गर्म है तो आप लोगों को फ्लशिंग स्टार्ट कर देने हैं और पीछे जाकर के चेक कर लेना है कि पानी ठंडा हुआ कि नहीं। इसका विशेष ख्याल रखना है। दूसरी बात का क्या ख्याल रखना है कि आपके फार्म में जिस दिन चिक्स आते हैं तो आपके पूरे फार्म में लाइटिंग होनी चाहिए। आपके फार्म के लाइट बंद नहीं होने चाहिए, फार्म के अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए। 30 से 35 दिन फुल लाइट का व्यवस्था आप लोगों को करना है। यदि आपके पास 24 घंटे की बिजली उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो जो भी आप लोगों को व्यवस्था करना हो करके 24 घंटे की लाइट इस फार्म के अंदर होनी चाहिए।
शुरुआत दिनों के चिक्स फीड बहुत कम खाते हैं, ज्यादा फीड नहीं खाते, ज्यादा यह पानी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो यदि आपने नेपल वाला सिस्टम अपने फार्म में किया हुआ है तो हर रोज तकरीबन 1 दिन से लेकर के 10-12 दिन तक आप लोगों को कंटिन्यू नेपल में हाथ मारने हैं, क्योंकि हम विटामिन वगैरह चलाते हैं तो नेपल में जाकर के चिपक जाता है, चिकनापन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे चिक्स के नेपल जाम हो जाते हैं। और इस समय अगर हमारे चिक्स के नेपल जाम हो जाएंगे तो हमारे चिक्स पानी नहीं पिएंगे तो उसकी तुरंत मोटिलिटी हो जाएगी। इसलिए नेपल में हर रोज हाथ मारना है। और यदि डीप रिटर्न में चिक्स पाल रहे हो, आपके पास ड्रिंकर है, तो ड्रिंकर को डेली बढ़िया से साफ सफाई करके उसमें ताजा पानी भरा करें। इस तरह से चिक्स आने से 1 दिन पहले या चिक्स आने के दिन यदि आप लोग इस तरह से व्यवस्था करके अपने फार्म में चिक्स डालते हो तो आप लोगों को चिक्स को लेकर के परेशान होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ना ही आपकी मोटिलिटी होगी, ना ही आपके चिक्स के अंदर किसी तरह का कोई बीमारी आएगा। आप लोगों के मन में एक सवाल भी चल रहा होगा कि सर, जब अपने मुर्गी को हम टेम्परेचर बनाने के लिए अंगीठी लगाते हैं, बुखारी लगाते हैं, तो इसमें तो बहुत ज्यादा लकड़ी यूज होता है। हाँ मेरे भाई, लकड़ी का इसमें ज्यादा यूज होता है, लकड़ी का ज्यादा उपयोग होता है, हमको खर्च करने होते हैं। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। और आप लोगों का एक सवाल आ सकता है कि सर, इतने चिक्स को यानी 10 से 12 हजार चिक्स को कितने आदमी मिल करके रात को या दिन में पाल सकते हैं? इतने चिक्स को पालने के लिए दिन में आप लोगों को 1 आदमी चाहिए और रात को भी 1 आदमी चाहिए। यदि आपने यह सारी व्यवस्था कर ली पहले से तो इसमें चिक्स को पालने के ज्यादा आदमी की जरूरत होती ही नहीं। 1 आदमी संभाल सकता है। बस जहां जहां हमारे चिक्स के लिए फीड की कमी है वहां वहां फीड डाल देगा। और रात के समय में थोड़ी सर्दी ज्यादा पड़ती है तो अंगीठी के अंदर लकड़ी डालते रहेगा। बस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है और 1 बार या 2 बार नेपल में हाथ मार देना है। बस यही इतना सिंपल सा काम है आपको लेयर चिक्स पालने के लिए। जब भी हमारे फार्म में चिक्स आते हैं तब वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाता है। 5 दिन के बाद हमारा वैक्सीन शुरू हो जाता है। हर 5 दिन 6 दिन पर कोई ना कोई वैक्सीन लगती रहती है। तो वैक्सीन करते समय आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है कि वैक्सीन खराब ना हो। वैक्सीन आपको टाइम से करना है और बढ़िया वैक्सीन करना है। जो भी अच्छे वैक्सीन करने वाले हैं उनसे ही वैक्सीन करवाना है, सबसे नहीं। क्योंकि हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लेयर चिक्स में आने वाले बीमारी को वैक्सीन ही रोक सकता है। इस तरह से अपने फार्म में चिक्स डालने से पहले आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करके चिक्स डालते हो तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। परेशानी उनको होती है जिन्होंने पहले से व्यवस्था नहीं किया होता है और अचानक से फार्म में चिक्स डाल देते हैं। जिस तरह से आपके घर पे आपकी लड़की की शादी है और पहले से ही आपने सारा इंस्ट्रूमेंट बना लिया है तो फिर शादी में कोई टेंशन होती ही नहीं। परेशानी किसको होती है? जिन्होंने अचानक शादी तय कर दिया, कुछ व्यवस्था नहीं किया तो परेशान रहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को सारा तैयारी करके अपने फार्म में चिक्स डालने हैं। और यदि किसी तरह की परेशानी आप लोगों के पास हो रही है या आप समझ रहे हो कि हमको ये परेशानी हो सकती है तो यार मैं यही हूं ना, एक छोटा सा कमेंट करने में कौन सा पैसा लगता है, कमेंट कर दो। साथ ही साथ आप लोगों की समस्या का समाधान बता दूंगा। उस तरह से आप लोग अपना काम कर सकते हो। इस तरह से आप लोग अपने फार्म में चिक्स डाल रहे हैं तो अपने चिक्स का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।